6-7 फरवरी 2026 की दरमियानी रात जब बिहार के तमाम लोग गहरी नींद में थे, तब राजधानी पटना के मंदिरी इलाके में भारी पुलिस फोर्स एक सांसद के घर की घेराबंदी कर रही थी। ये वही सांसद हैं जो शायद ही कभी चर्चाओं से दूर रहते हैं। नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया है जिसे तमाम लोग भुला देने लायक मामला बता रहे हैं। पप्पू यादव के समर्थक ही नहीं, राजनीतिक विश्लेषक भी इस मामले में गिरफ्तारी पर हैरानी जता रहे हैं और राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की सियासी हैसियत लगभग शून्य हो गई थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति में वो हलचल पैदा कर दी है जिसकी उम्मीद शायद नवंबर के चुनाव में भारी जीत हासिल करने वाली सरकार ने भी नहीं की होगी। पप्पू यादव को 1995 के एक केस में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पप्पू यादव ने धोखाधड़ी से कमरा किराए पर लिया था। पप्पू यादव के समर्थक पूछ रहे हैं, क्या 31 साल से कानून सो रहा था? सवाल आलोचक भी उठा रहे हैं। उनका आरोप है ये कानून की कार्रवाई नहीं बल्कि पप्पू यादव की आवाज को दबाने की एक सोची समझी साजिश है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक उनके समर्थन में जो लहर उठी है, उसने एक बार फिर उन्हें पॉलिटिकल हीरो जैसा दर्जा दिला दिया है। पप्पू यादव के समर्थक ये भी याद दिला रहे हैं कि गिरफ्तारी से ठीक पहले पप्पू यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सरेआम चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है। इस बयान के चंद घंटों के बाद ही पुलिस पप्पू यादव के दरवाजे पर थी। अब सम्राट चौधरी के खिलाफ दिया गया पप्पू यादव का वो बयान और उनकी गिरफ्तारी की तस्वीरें दोनों इंटरनेट पर वायरल हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह सच में कानून की कार्रवाई है या राजनीतिक प्रतिशोध है? गिरफ्तारी के वक्त जो हुआ वो किसी नाटक के किस्से जैसा घटनाक्रम था। 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पुलिस और पप्पू यादव के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई और इस बीच पप्पू यादव बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसे लेकर भी लोगों ने सरकार से सवाल पूछे। पप्पू यादव अभी पूर्णिया के सांसद हैं। वो अब तक 6 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। आरोप है कि जब उन्हें पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच ले जाया गया तब उन्हें बेड तक नहीं मिला। अस्पताल के कॉरिडोर में स्ट्रेचर पर लेटे पप्पू यादव का वीडियो वायरल है। इसे लेकर लोग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं और कई लोग पप्पू यादव के प्रति सहानुभूति भी जता रहे हैं। कई लोग पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सरकार की सोची समझी रणनीति बता रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार पप्पू यादव को चुप कराना चाहती है। दावे के मुताबिक पप्पू यादव पटना के गर्ल्स हॉस्टल में हुई नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे थे। वो परिवार को इंसाफ दिलाने की कोशिश में जुटे थे और 8 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले थे। छात्रा के माता पिता और इस मामले में संघर्ष कर रहे दूसरे लोगों का आरोप है कि सरकार ने उनकी आवाज दबाने के लिए उनके सबसे बड़े मददगार यानी पप्पू यादव को जेल भेज दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, पटना में नीट की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सड़ाहट को उजागर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की तो वही पुराना भाजपा एनडीए मॉडल सामने आ गया। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो। इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथ ही सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़े हुए। आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया और दबाया जा सके। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर की पोस्ट में इसी तरह के आरोप लगाए हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है, हाथरस उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी और पटना तक जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, भाजपा की सरकारें पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती हैं। इस केस में
आवाज उठा रहे सांसद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी इसी असंवेदनशील रवैये की एक और कड़ी है। भाजपा और उनके सहयोगियों का एजेंडा स्पष्ट है, वे अन्याय और अत्याचार के साथ खड़े हैं। हाल फिलहाल आरजेडी को पप्पू यादव की धुर विरोधी माना जाता है, लेकिन अभी पार्टी के सीनियर नेता पप्पू यादव का समर्थन करते दिख रहे हैं। पार्टी नेता शिवानंद तिवारी ने पप्पू यादव को ऊर्जावान बताते हुए उनकी सक्रियता की तारीफ की है और उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। वहीं एनडीए के भीतर भी सुर बदले नजर आए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने माना कि पप्पू यादव एक संवेदनशील मुद्दे को प्रखरता से उठा रहे थे, हालांकि उन्होंने गिरफ्तारी को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताया। वहीं बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव का अतीत रहा है। वो 1990 के दशक में कैदी वार्ड से ही अपना आपराधिक सिंडिकेट चलाते थे। 35 साल बाद उन्हें फिर से कैदी वार्ड में देखना इसी बात का प्रमाण है कि जिंदगी एक सर्किल है। पप्पू यादव आज शायद बिहार के 40 सांसदों में सबसे ज्यादा मुखर और चर्चित हैं। ऐसा शायद ही कोई महीना बीतता है जब वो खबरों से दूर रहते हों। उनके जितने समर्थक हैं, विरोधी भी उससे कम नहीं हैं। विरोधी उन्हें बाहुबली कहते हैं तो समर्थकों का एक बड़ा वर्ग उन्हें अपना मसीहा बताता है। किसी वक्त जेल में रहते हुए पप्पू यादव ने द्रोह काल का पथिक नाम की किताब लिखी थी। समर्थक कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरह पप्पू यादव को भी आपदा में अवसर तलाशना आता है। उन्होंने इग्नू से आपदा प्रबंधन में डिप्लोमा भी किया है। बिहार की राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि पप्पू यादव की राजनीति को उनके विरोधी ही ऑक्सीजन देते हैं। अगर उन्हें इतनी बार दबाने की कोशिश न की गई होती तो वो इतने बड़े नेता भी नहीं होते। राजनीति के यही जानकार दावा कर रहे हैं कि पप्पू यादव को जेल भेजने वालों ने शायद ऐसी तस्वीर की कल्पना नहीं की होगी। वो शायद सोच रहे हों कि पप्पू यादव शांत हो जाएंगे, लेकिन गिरफ्तारी ने पप्पू यादव को सहानुभूति और हीरो जैसा दर्जा दिला दिया है। चंद महीनों पहले विधानसभा चुनाव में जिन पप्पू यादव की तमाम गोटियां पिट गई थी, वो फिर से हिट होते हुए दिख रहे हैं। समर्थक दावा कर रहे हैं कि पप्पू यादव जेल से बाहर आएंगे तो और भी बड़े नेता होंगे। वहीं सत्ता पक्ष का समर्थन करने वाले लोग इस घटना का असर तोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, आगे क्या होने जा रहा है? पप्पू यादव का कद बढ़ेगा या घटेगा? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।